अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कुछ ताकतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश जारी है। दासो वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। चीनी हुकूमत मुतमईन है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहकीकात में अफगान सफ़ीर की बेटी का अगवा साबित नहीं हुआ। चारों टैक्सी ड्राइवर्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। अफगान सफ़ीर की बेटी ने फ़ोन दिया लेकिन तमाम डेटा डिलीट करके दिया। चाहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी तहकीकात में ताउन करें और अफगान सफ़ीर खुद तहकीकात का हिस्सा बने। कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। सिंध में एक दिन में रिपोर्ट नए केसेस में 80% का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत की लॉकडाउन की तजवीज़ पर इजलास तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2145 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 40,805 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रही। चीन से कोरोना की 7 लाख वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान पहुँच गईं। चीन से 2 रोज़ में 20 लाख साइनोफार्म डोज लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में NCOC का इजलास। कराची और गिलगित बल्तिस्तान में वबा के फैलाव का जायजा लिया गया। NCOC का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। ईद के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। कहा वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई तादाद हौसला अफजा है। जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में सुबह कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। बिलियन ट्री सुनामी के सम्राट वज़ीर आज़म इमरान खान ने भक्कर के इलाके की वीडियो शेयर कर दी। कहा 2.5 बरस के दौरान जाहिर होने वाली ये हमारी बिलियन ट्री शजरकारी के शानदार नताइज हैं। पाक धरती को आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज़ व शादाब बना रही हैं। यूरोपीय पैराग्लाइडिंग टीम ने 8,407 मीटर की बुलंदी पर पैराग्लाइडिंग करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड स्कर्दो में वाक़ बल्तोरो ग्लेशियर पर बनाया गया। ISPR के मुताबिक पैराग्लाइडर्स की टीम में आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम भी शामिल थी। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि रिकॉर्ड उसकी सरजमीन पर बनाया गया। पैराग्लाइडर्स ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के अवाम को मायूस करने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर के अवाम वोट की ताकत से अपने हुकूक की हिफाजत करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज, तालीम और सेहत की तरक्की के लिए मिसाली मनसूबे लाने का ऐलान। कहा कामयाब इलेक्शन मुहिम पर पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और अवाम को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। अमरीका की फैटिफ से मुताल्लिक पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान फैटिफ के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका। बाकी निकात भी एहसन तरीके से पूरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। फैटिफ को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान ने काबिल कदर इक़दामात किए। भारत दहशतगर्दों और हम दुश्मनों का सहूलतकार है। FATF में शर्मनाक भारतीय किरदार बेनकाब हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान। कहा पाकिस्तान ने पहले भी भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया, अब भी बनाएंगे। खित्ते में भारत अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका।
वजीर दाखिला शेख रशीद कुर्बानी के जानवर खरीदने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी पहुंच गए। शेख रशीद ने व्यापारियों के साथ खूब भाव ताव किया और कुर्बानी के 3 ऊंट खरीद लिए। बेहतियाती के बायस अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। केसेस में इजाफे के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां बढ़ सकती हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, कोरोना की चौथी लहर की रोकथाम के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। पंजाब में 21 नई यूनिवर्सिटियों को कयाम अमल में लाया जा रहा है। 7 यूनिवर्सिटीज इंतहाई पसमानदा इलाकों में बनाई जा रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, पंजाब का चप्पा चप्पा तरक्की और खुशहाली का मंजर पेश करेगा। हुकूमत पंजाब के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। मानसून की पहली बारिश ने लाहौर का क्या हशर किया वो सब ने देख लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, शहर में नाले कूड़े से भर गए। नालों की सफाई न होने से बारिशों में कचरा सड़कों पर आ जाता है। शहबाज शरीफ का लॉन्ग बूट के ताने देने वाले क्या किसी नाले की सफाई करते नजर आए? बलोचिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए ब्लड प्रूफ गाड़ियां लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने कहा कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। तमाम इदारे आपस में मरबूत बाहमी राब्ता रखें। ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। बच्चे जानवरों की आवभगत करने में मसरूफ। ईद उल अज़हा से काबिल महंगाई से आम आदमी परेशान। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में होश रुबा इजाफा। अदरक 700 रुपये किलो तक पहुँच गई। रेलवे की बद इंतजामी ने मुसाफिरों की ईद खराब कर दी। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर 6 से 15 घंटे तक पहुंच गई। आज रवाना होने वाले मुसाफिर ईद घर पर मनाने के बजाय सफर में मनाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस 15 घंटे ताखीर से कराची से रवाना हुई। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करते हैं। इब्तिदा में आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस में एक बार फिर से तेजी से इजाफा देखा जा रहा है और भारतीय वायरस डेल्टा के 40 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कराची के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की किल्लत के बायस सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। इसी बारे में ज्वाइन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जैन अली ने और रेहान खान भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जैन अली से बात कर लेते हैं। जैन, कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, सूरत तशवीशनाक होती जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? अस्पतालों में क्या सहूलियात मौजूद हैं और मरीजों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी, बात की जाए अगर कराची शहर के हवाले से तो इस वक्त जो कोरोना के केसेस हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद कराची के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आती है। केसेस बढ़ने की वजह से जो वेंटिलेटर्स हैं वहाँ उसकी भी शॉर्टेज है, जबकि ICU में जितनी गुंजाइश है उसमें भी जो है वो इंतहाई हद तक कमी हुई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इंतज़ामिया के लिए भी ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो मुश्किल मराहिल में दाखिल हो गई है। जो तिबी माहिरीन हैं उनकी जानिब से बारहा ये अपील की गई है, ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और बिना मास्क के जो है वो घर से ना निकलें और गैर ज़रूरी तौर पर भी रश वाले मुकामात पर ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद देखने में आया है कि मुख्तलिफ मार्केटों में, ख़ासकर मवेशी मंडी में, इसके अलावा जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पर शहरी जो है वो खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हिदायत जारी की गई है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा गया है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कराची शहर के मुख्तलिफ अजला की, तो कराची के 2 अजला ऐसे हैं
जहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ मुकामात पर लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जानिब से रिकमेंडेशन भेजी गई है DC ऑफिस में, जिसके फौरी बाद ये तमाम तर अहकामात जो है वो जारी किए गए, जिसमें उन तमाम तर मुकामात को जहाँ पर केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं उन मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो निफाज किया गया है। कराची का ज़िला है ज़िला वस्ती, इसके अलावा कराची का दूसरा ज़िला है कोरंगी, जहाँ पर ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की जानिब से भी खुसूसी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन बढ़ते केसेस को देखकर जो है वो ये फैसला किया गया है कि मज़ीद जो है वो सख्तियाँ की जाए, पाबंदियाँ लगाई जाए, ताकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसमें जो है वो कमी हो सके। इस वक्त अगर कराची शहर की बात की जाए, बल्कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद खासी बढ़ चुकी है। ठीक है, सरकारी और निजी अस्पतालों में काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है। ज़ैन अली, हमारे साथ ही रहिएगा। वैक्सीनेशन सेंटर की सूरत जान लेते हैं। रेहान खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रेहान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रुझान कैसा है? जी बिल्कुल, शहर के अंदर मुकामात के ऊपर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कराची में सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो एक्सपो सेंटर बनाया गया। 6,44,000 अफराद ऐसे हैं जो अपने आप को अब जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, जबकि लोगों की आमद का सिलसिला भी जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जारी है। इसके साथ मैं आपको बताऊं, जो हमारे ज़राए महकमा सेहत के हमें कंफर्म कर रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान सिंध में जो है वो 44,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट करवाए गए थे, जिसके अंदर से कराची के अंदर 7,500 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर कराची में जो है वो कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ डेल्टा गया है। कराची यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के अंदर ये बताया गया कि 40 अफराद ऐसे हैं जो कराची के अंदर जिनको इंडियन वेरिएंट डेल्टा वायरस जो है जिनके अंदर पाया गया। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो कोरोना वार्ड्स बनाए गए हैं मुकम्मल तौर पर भर गए हैं, जिसके अंदर जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जिना हॉस्पिटल है, इसके साथ सिविल हॉस्पिटल, कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन है, लियारी जनरल हॉस्पिटल लियारी में है। इसके अलावा जो एक्सपो सेंटर के अंदर 140 बेड्स पर मुश्तमिल जो वार्ड बनाया गया था, वहाँ पे भी 120 से ज़ायद मरीज़ जो है इस वक्त मौजूद है। मजमू तौर पे बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल देखने में आ रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हम देख रहे हैं कि जो ईद कुर्बान थी, इसके अंदर मंडी के अंदर लोग बड़ी तादाद के अंदर पहुँचे हैं, वहाँ पर भी मास्क का इस्तेमाल हमने देखा कि शहरियों ने नहीं किया। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी शहरियों की जानिब से नहीं किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से भी जो है SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है, ज़ैन अली और रेहान खान, आप दोनों ने हमें कराची से अपडेट किया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा।